नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज हम आपको फिर से एक बार भिंडी के पास लाए हैं और हम आपको फिर से भिंडी के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो समय है वो है भिंडी का। और भिंडी जो है वो हर घर में पसंद करी जाती है। जो भिंडियों पे सवाल आए हुए हैं कि जैसे पत्ते जो कर्ल हो जा रहे हैं या भिंडियाँ जो नहीं फल रही है, लेकिन हम उसके अलावा एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी लोग का कहना है कि कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कि भिंडी के लीव्स जो है कर्ल हो जा रहे हैं और मतलब कि भिंडियाँ लग नहीं रही है। तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों से ये कहा है कि अगर भिंडियाँ नहीं फल रही है तो आप जल्दी से दूसरी भिंडियों को लगा लीजिए, क्योंकि जब शुरू में मार्केट में जो वो बीज देते हैं कई बार उनके पुराने बीज होते हैं या कुछ मौसम की मार होती है, और यही वजह होती है कि 2 या 3 भिंडी आती है और भिंडी के पौधे जो हैं वो फलना बंद कर देते हैं। रह गई बात लीव्स कर्ल की, तो उसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये है, या तो हमारी मिट्टी में कोई कमी है, या तो फिर उन्होंने जो आपको बीज दिया है वो बहुत पुराना बीज दे दिया है। कई बार बहुत पुराना बीज भी होने से उनका जर्मिनेशन तो हो जाता है, क्योंकि मौसम गर्मी के वजह से बहुत सारे सीड्स का, लेकिन वो थोड़े दिन में ही वो पौधे आपके जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप जब भी सीड्स लाते हैं तो लोकल मार्केट से लेते हैं अगर, तो वहाँ एक अपनी दुकान ऐसी रखिए जहाँ आप वहाँ हक से बोल सकें कि भैया आप हमें अच्छी सीड्स दीजिए। क्योंकि देखिए हमारे पास लिमिटेड जगह होती है, हमारे पास लिमिटेड गमले होते हैं, और उसके बाद भी अगर पौधे ख़राब हो जाएं, अगर फल ना दें, तो क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और जो बीजों का, पौधों का, फलों का, इन सब का जो है वो टाइम निकल जाता है। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे आपने कहा है खाली लीव्स के बारे में या भिंडी नहीं फल रही है, लेकिन इसके अलावा भी और हम आपको 2 चीज़ ऐसी बता रहे हैं भिंडी में जो आपकी आ सकती है। हम चाहेंगे कि आप उसको पहले ही उसकी देखभाल कर लें। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए पौधे हमारे, आप देख रहे हैं ये हमारे भिंडी के नए पौधे हैं। और ये देखिए इसमें एक तरह का कीड़ा लगा है जो इस पत्ते को इस तरह से खा रहा है, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए। तो ऐसी बात नहीं है कि भिंडी सिर्फ आपकी ख़राब हो रही है, लेकिन उसके लिए हमें टाइम पर छिड़काव जो है वो करना पड़ता है। आपको हमने ये बताया कि कर्ल लीव्स भी होते हैं, भिंडियों में मिलीबग्स भी लग जाते हैं, और भिंडियों के देख रहे हैं इस तरह से पत्तों को भी कीड़े जो है वो खाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, जिन्होंने जनवरी फरवरी में कुछ बीज लगाए हैं, चाहे वो आपने या हमने, तो देखिए कई बार ऐसा नहीं है कि हम आपको सब अच्छी चीज़ें ही दिखाएं, हमारी चीज़ें भी ख़राब होती है, लेकिन हम क्या है ना, बहुत दिनों से कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम उस पर रोकथाम जो है वो करते रहते हैं। और वही हम आपको भी बताना चाहते हैं कि हमने ऐसे किया था, आप भी ऐसे कीजिए। देखिए मैं कभी भी आपको कोई छिड़काव या कुछ भी चीज़ बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट जो मात्रा होती ना, 100 ग्राम ये लीजिए, इतना लीटर ये लीजिए, तो उस टाइप से मैं आपको देखिए मैं बता भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी घरेलू ही इलाज किया है पौधों को, और जो हम शुरू से अपने बाड़ियों में देखते आ रहे हैं वही हम कर रहे हैं। तो आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, इन सब के अलावा भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। आप जो ये मेरे पौधे देख रहे हैं, मैंने इनमें से भिंडी भी हार्वेस्ट की थी, लेकिन ये भी देखिए मुझे एक बीज मिला है, जो उन्होंने मुझे ऐसा बीज दिया है जो एक बार भिंडी फल के और इस तरह से ये हो गया। अब आप बताइए, इस भिंडी के पौधे को मैं आपसे अगर सवाल करूंगी कि मेरे भिंडी के पत्ते झड़ गए हैं और उसमें फल नहीं आ रहे हैं, तो अगर हम इसका लाख उपाय भी बता देंगे ना आपको, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उससे ज़्यादा तो अच्छा होगा कि अगर आप इस तरह से नए पौधे अगर आप लगा लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए जब शुरू में जनवरी के महीने में जो हमने पौधे लगाए हैं तो वो पौधे इस तरह से हो गए हैं, तो हम यही चाहेंगे
चाहेंगे कि आप इन्हें जितनी जल्द हो सके निकाल दीजिए। ये देखिए अभी इसमें एक भिंडी आई हुई है। तो हम इस तरह के जो पौधे हैं निकाल के, और हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप लोग पॉलीथीन बैग में बिल्कुल अपने पौधों को तैयार रखिए, जिससे कि इस तरह के जब पौधे निकलेंगे और वो जो है आपके दूसरे पौधे लग जाएंगे। अब देखिए ये देखिए ये मिलीबग्स, तो हमारे भी पौधों में मिलीबग्स लगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगते हैं, और उसको हमें देखभाल करनी पड़ती है और उन्हें हमें निकालना भी पड़ता है। देखिए ये भी एक भिंडी है जो हमारी काफ़ी अच्छी फल रही हैं। ये देखिए कंटिन्यू इस तरह से देखिए हर आपको प्रतिदिन आपको भिंडी जो है उसमें से निकलती रहती है। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये देखिए ये जो मिट्टी है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जब भिंडी की जो मिट्टी होनी चाहिए वो आपके इस तरह से जो है इतनी गीली जो है वो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमारे पौधे में कीड़े लग गए तो ये जो हमारी मिट्टी है वो ख़राब हो गई है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात आप देख रहे हैं इस मिट्टी में काफ़ी भुरभुरापन भी है, आप देख रहे हैं इस तरह से काफ़ी अच्छी है मिट्टी। अब आप क्या करिए, इस कंटेनर को आप पूरा खाली ना भी कर सके तो कोई ज़रूरत है नहीं करने की। आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा राख, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी नीम की खली, ये 3 चीज़ों को आप इसमें मिला के और इस तरह से पूरा आप कंटेनर को तैयार करके रख दीजिए। रह गई बात मात्रा की, एक छोटा टीस्पून हल्दी लीजिएगा और एक उससे डबल और 3 टीस्पून राख ले लीजिएगा और 4 से 5 स्पून नीम की खली ले लीजिएगा और इस तरह से इस मिट्टी में डाल के आप उसे तैयार कर लीजिएगा जो हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने आपको 3 चीज़ों के लिए बताया कि आप इस तरह से मिट्टी में डाल दीजिए। लेकिन हमने आपसे ये बोलना चाहेंगे कि इस कंटेनर को हमने खाली करने के लिए क्यों नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि ये मिट्टी आप देखें बिल्कुल ताज़ी मिट्टी है, क्योंकि वो भिंडी के पौधे जो थे वो ज़्यादा पुराने नहीं थे। तो बार बार आपको इस तरह से इतना ज़्यादा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे हाथ में देखिए, ये है आपकी नीम खली। ये देखिए इस तरह से, ये है नीम खली, ये है आपका राख। देखिए राख जो है ना उसका बहुत बड़ा रोल है, राख के वजह से कई बार जो है। और ये है आपकी हल्दी, हल्दी ज़्यादा नहीं, हल्दी कम लीजिएगा, ठीक है ना, उतने में ही हो जाएगा। और इस तरह से पूरी तरह से मिट्टी को आप ऊपर इस तरह से मिला दीजिए। ये देखिए इस तरह से, इससे जो इसके अंदर के केचुए हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरह से आप मिला लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए तो ये आपका जो है वो पूरी तरह से जो है वो मिल गया। और अब आपको क्या करना है, इस मिट्टी को 2-3 दिन छोड़ देना है। 3 दिन छोड़ने के बाद में आप इसमें बीज जो है वो लगा सकते हैं, या जो आपने पॉलीथीन बैग में पहले से ग्रो करके रखा हुआ है वो उनको आप लगा सकते हैं। देखिए जो भिंडी अच्छी होती है वो इस तरह से जड़ों से ही फलना शुरू होती है और वो फलती ही रहती है। ये देखिए इस तरह से। लेकिन जो पौधे अच्छे नहीं होते हैं वो 1 या 2 भिंडी देंगे और जो पौधे जो वो ख़राब हो जाएंगे। अब हम आपको कुछ बीज लगाना बताते हैं। ये कंटेनर हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि भिंडी जो है ना वो पानी बहुत अच्छे से लेती है, ऐसा नहीं है कि भिंडी पानी नहीं लेती है, लेकिन फिर भी पानी की जो मात्रा है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आपका जो कोई भी पौधा सड़ने नहीं पाए। खैर भिंडी को बहुत ज़्यादा पानी भी देने से, अगर पानी का आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो भिंडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम आपको कुछ बीज लगाना बताते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे भिंडी के बीज जिन्हें हमने कल भिगो रखा था और भिगोने के बाद इसे मैंने परसों भिगाया। 1 रात भिगने के बाद मैंने कल इसे एक कपड़े में बांध दिया था, जिसमें छोटे छोटे अंकुरण जो वो है हो गए हैं, जैसे ये देखिए। तो आपकी सुविधा आप ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी भिंडी निकालने के लिए। अगर आपको लगता है कि अंकुरण जल्दी नहीं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको इनमें अंकुरण जो है वो मिलेंगे। अब आप क्या करिए,
इन भिंडी के बीजों को, जो अंकुरण वाला जो पार्ट है उसको नीचे रखिएगा और ऊपर जो ये गोल पार्ट जो होता है भिंडी के बीज का उसको ऊपर रखिएगा और इस तरह से आप इसमें आप बीजों को लगा दीजिए। आपके बीज जो है वो काफ़ी अच्छे 2 से 3 दिन में ही निकल जाएंगे। आपके कंटेनर में इस तरह से केचुए अगर होते हैं, देख रहे हैं आप जिसमें से छोटा सा केचुआ है, तो हम ये कह रहे हैं वो बहुत अच्छा होता है। कभी भी केचुए को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि केचुए होने से आपकी मिट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अंकुरण पार्ट को हमने आपसे कहा नीचे साइड को रहेगा और जो आपका गोल पार्ट है बीज का वो जो है वो ऊपर रहेगा, क्योंकि पत्तियां जो है वो ऊपर से निकलती है और ये अंकुरण जो है वो जड़ बन जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए और अपनी भिंडियों को आप लगाइए। अगर भिंडियों को आप अंकुरण कर ले घर में बहुत अच्छी बात है। जो नए लोग हैं जिनको रोज़ होता है ना, आज हमने भिंडी लगाई है, जाकर चेक करते हैं भिंडी निकली है या नहीं। जब हम शुरू में गार्डनिंग करते हैं ना तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और हम सुबह आकर पहले चेक करते हैं कि यार भिंडी निकली भी है या नहीं निकली है, मैं देखती हूँ। तो हम आपसे बता रहे हैं इस तरह से लगाइएगा तो आपकी जो भिंडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसको थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबा दीजिए, नहीं तो ऊपर से जो सीड्स है वो आपके जो है वो सूख जाएंगे। और मिट्टी बनाना तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि सीड्स के लिए आपको किस तरह से मिट्टी जो है वो तैयार करनी है। हमने हाल ही में जब हमारा क्यूए हुआ था उसमें हमने उनको बता दिया था कि आप जो है कर्ल लीव्स हो रहे हैं तो आप फिटकिरी का छिड़काव कर लीजिए। जैसे कि ये हमारी फिटकिरी है, इसको हम कम से कम 5 लीटर पानी में मिला के, और जब हमारे पास कोई रास्ता ना हो और लीव्स कर्ल हो रहे हैं और पौधे का अचानक ही सिकुड़ना शुरू हो गया है, तो आप तुरंत के तुरंत, अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो सबसे पहले फिटकिरी का छिड़काव कर लें। उसके बाद अगला आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। ये है छाछ, मट्ठा। आप कभी भी मट्ठे का यूज़ करिएगा और दही का नहीं। तो ये है छाछ, जिसको मैंने पहले घर में ही घी निकाला और घी निकालने के बाद में इस तरह से इसका मैंने छाछ जो है वो तैयार कर लिया। और ये है आपका नीम का पत्ता। नीम का पत्ता 50 ग्राम हो, 50 से 100 ग्राम भी हो नीम का पत्ता, तो नीम के पत्ते से कोई नुकसान नहीं है। उसको आप पीस लीजिए और पीसने के बाद कम से कम, ये देखिए 4 लीटर पानी है, ये कम से कम 3 से 4 लीटर इसमें जो है आप मिला लीजिए। उसके बाद में आप ये जो है छाछ, एक बात आपको बता रहे हैं, छाछ जो होती है ना वो बहुत आपको हिसाब से मिलानी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो हम आपको बता रहे हैं ये छाछ को आप थोड़ा कम ही मिलाइए। ये हमारी थोड़ा सा ज़्यादा छाछ है, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो है मैं आपकी इसमें इतनी जो है वो छाछ जो है वो मिलाऊंगी, इससे ज़्यादा छाछ आप जो है वो मत मिलाइए। आपने ग्लास देख लिया है, बस इतना ही मिलाइए। इसके बाद आप क्या करिए, आप अपने पौधों को जो है वो एक छिड़काव जो है वो दे दीजिए मिलीबग्स के लिए। इस तरह से आप इसमें आप भर लीजिए पानी को, और भरने के बाद अब सारे पौधों में जो है इसका छिड़काव जो है वो कर लीजिए। आप देखिएगा शायद इससे कुछ आराम हो जाए। हम भी कर रहे हैं और आप भी करिए। देखिए कीड़े आपके भी पौधों में होते हैं, हमारे भी पौधों में होते हैं, लेकिन क्या है ना, हम उसको पहले अपने पौधों में डाल कर देखते हैं। अगर हमारे पौधों के कीड़े निकल जाते हैं तो हम आपको वो चीज़ बोलते हैं कि ये आप भी करिए। लेकिन अगर हमारे पौधों से कीड़े नहीं निकलेंगे तो हम आपको क्या बताएंगे। नीम का कोई साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन हाँ मट्ठा जो है उसका है, वो अगर ज़्यादा डाल दीजिएगा तो वो पौधे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब इसके बाद आप क्या करिए, इस तरह से इनमें जो है वो छिड़काव जो है आप अपना कर दीजिए। लेकिन छिड़काव करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी हो सके तो आप अपने पौधों को इस तरह से पत्तियों को उल्टा करके दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, सामने सामने ऊपर ऊपर दे देते हैं और जो कीड़े हैं वो नीचे अपना मज़े से भोजन जो है वो करते रहते हैं, क्योंकि पत्तियों के नीचे से उनको रस तो पानी तो जाता नहीं है। तो आप यही करिए। और दूसरी बात क्या है ना, हम लोग इतना ज़्यादा तो छिड़काव करते भी नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा असर हो। इनका क्या होता है, असर जो है ना वो बहुत धीरे धीरे आपका होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने डाला और कल आपके ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हर तीसरे दिन चौथे दिन जो है वो आप इसको छिड़काव जो है वो करते रहिए।
जो भिंडी के बीज आपके अच्छे होंगे वो उसमें बहुत जल्दी ना ही कीड़े लगेंगे और ना ही उसमें मिलीबग्स जो है वो आपके लगेंगे। लेकिन कई बार बीज भी हमारे जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं और उससे क्या होता है, वो पौधा जो है वो बहुत जल्द ही ख़राब जो है वो आपका हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने पौधों में हर तीसरे दिन आप पहले देखिए आज डालिएगा, आज डालने के बाद आप पहले पानी डाल दीजिएगा पौधों में, और पानी डालने के बाद में आप इनके ऊपर में छिड़काव करिएगा। क्योंकि अगर आप इसको पानी नहीं डालेंगे पौधों में और अगर आप छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, आप जब इसमें पानी डालेंगे तो वो वापस सूख जाएगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने जो चीज़ें मिलाई है, 50 से 100 ग्राम जो है वो नीम के पत्ते ले लीजिएगा, आधा से पौन गिलास मट्ठा ले लीजिएगा और उसमें 3 से 4 लीटर जो है वो पानी लेके सारे भिंडियों में कर दीजिएगा। अगर आपके पास इससे ज़्यादा भिंडी है, वैसे 3 से 4 लीटर काफ़ी पानी हो जाता है, छिड़काव करने के लिए काफ़ी कंटेनर्स आपके उसमें कवर कर जाएंगे। तो आप इस तरह से करते रहिए। और अगर आपके पास में बहुत कम है भिंडी के पौधे तो आप और भी कम लेके उसका छिड़काव कर सकते हैं, और ऐसे छिड़काव से कभी भी आपके पौधे को, भिंडी के पौधे को जो है वो नुकसान नहीं होगा। हम आपसे ये चीज़ बताना चाहेंगे, कई लोगों के पास में राख की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वो राख को क्या करें, खुद ही घर में अपने तैयार करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो आज का हमारा ज़रूर पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहे। लेकिन हम आपको एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि हम जानते हैं हमारे पास बार बार एक ही क्वेश्चन जो है वो आते हैं, लेकिन हम आपको ये बोलना चाहेंगे एक ही क्वेश्चन आने की वजह ये है कि हमारे आप दूसरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, और यही वजह है कि आपको चीज़ों का पता जो है वो नहीं लग रहा है। तो आप हमारे वीडियो देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमने किस तरह से सॉइल बनाई है, किस तरह से हम फिटकिरी का छिड़काव किया है। ये सारे छिड़काव देखिए, इस तरह से सॉइल तैयार करिए, तो आपके जो पौधे हैं वो सुरक्षित और हरे भरे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।